नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी की दिल्ली इकाई की चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे और राज्य चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ बैठक करेंगे। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष चुनाव प्रचार की दिशा और जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस विधायक आईसी बालाकृष्णन और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर वायनाड जिले के अपने ही पार्टी सदस्य एनएस विजयन को आत्महत्या के उकसाने का आरोप है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि विजयन और उनके बेटे की मौत के संबंध में एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा जोड़ी गई है। शिवसेना यूबीटी ने बीड में सरपंच की हत्या के मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा है और कहा है कि सीएम इस मामले में किसी को न बख्शने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले हत्या के फरार आरोपियों को पकड़ना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता अंबर दास दानवे ने गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि सरपंच की हत्या का एक आरोपी अभी भी फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। यहाँ पीएम मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीवन त्योहारों का समय है। कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, लोहड़ी जैसे त्योहार आने वाले, हर जगह आनंदमय वातावरण है। भारत में अब बीमारियों की भविष्यवाणी आसान होगी। विभिन्न जन समुदायों से प्राप्त जीनोम की डाटा सार्वजनिक किया जाएगा ताकि मरीजों को सटीक दवा और जांच उपकरण मुहैया कराया जा सके। भारतीयों के इन जीनोम संग्रह का केंद्र सरकार ने जीनोम इंडिया डाटा का नाम दिया है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड पर बृहस्पतिवार को यहां जीनोमैक्स डाटा कॉन्क्लेव में सार्वजनिक करेंगे। राष्ट्रीय खेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए। इस बीच पीएम मोदी के राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन करने की पुष्टि के बाद खेल विभाग के स्तर भी बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक पीएम ने खेलों के शुभारंभ का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। सरकारी अमले हरकत में आ गए हैं। विभागों के स्तर पर राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी अलग अलग तैयारियों को परवान चढ़ाने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मत्स्य विभाग के निदेशक मत्स्य के साथ विभागीय पदाधिकारी, मत्स्य विपणन किट आपूर्तिकर्ता और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत मत्स्य विपणन किट वितरण की अद्यतन प्रगति और आगामी लक्ष्यों पर चर्चा करना था। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नाम तो बड़ा रख दिया गया, जिसका नीतीश कुमार ने विरोध भी किया था, लेकिन कभी भी इसमें कोई एकरूपता नहीं दिखी। इंडिया गठबंधन के लोग एक परिवार से बाहर देख नहीं सकते। देश के लिए उनका क्या विजन है, ये क्या नीति है, उस बारे में कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव से विभाजित गठबंधन था। जब हम जेडीयू के इस गठबंधन से अलग हुए थे, तभी हमने देख लिया था कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। पार्टी आरजेडी बाला साहब ठाकरे ग्रुप के जो शिवसेना है, वो सब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। बोले कि बीजेपी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हम खड़े हैं। देखिए, ये इंडिया ब्लॉक डिवाइड दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक डिवाइड ही नहीं था। हम लोग जब अलग हुए उस समय तो हम लोगों ने स्थिति देख ली कि इस इंडिया ब्लॉक का नाम तो बड़ा रख दिया इंडिया, जिसका नीतीश कुमार जी ने पुरजोर विरोध किया था इस नाम का, और कभी भी एकरूपता इसमें नहीं थी। ये परिवार से बाहर इंडिया ब्लॉक के लोग देख ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत का विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। G20 के दौरान भी हमने देश के कोने कोने में इसलिए बैठकें रखी थी ताकि दुनिया भारत की विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव ले पाए। साथियों, आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। G20 के दौरान हमने देश के कोने कोने में इसलिए मीटिंग रखी ताकि दुनिया भारत की डायवर्सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए। हम बड़े गर्व से यहां काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन करते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।